हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ट्रिकी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसमें हिंदी आता है 60 नंबर का। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। कह रहा है अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य, और इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। प्रथम का विलोम अंतिम, और श्री गणेश शब्द का विलोम है इतिश्री। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इतिश्री। और देखिए, उद्घाटन का विलोम होता है समापन, और प्रतिपत्ति का विलोम होता है निष्पत्ति, और अट्ठाना का विलोम होता है उगाना, और सूत्रपात का विलोम होता है उपसंहार, और प्रारंभ का विलोम होता है अंत, और उद्घाटन का विलोम होता है समापन, और आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन, और आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन भी होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है, और समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। और अर्वाचीन का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी प्राचीन, और प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, और अधुनातन का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी पुरातन, और नूतन का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी पुरातन, और गौरव का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी लाघव, और नैसर्गिक शब्द का विलोम होता है ऑप्शन डी हो जाएगा कृत्रिम, और फिर नैसर्गिक का विलोम होता है डी ऑप्शन बी कृत्रिम, और फिर अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ऑप्शन ए विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह, तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग होता है। और अनुग्रह शब्द का विलोम होता है ऑप्शन डी विग्रह। और इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा विग्रह। और सदाचार का विलोम होता है ऑप्शन बी कदाचार। और इनमें से विलोम शब्दों का कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है आदृत का विलोम होता है तिरस्कृत, और आदृत का विलोम तिरस्कृत भी होता है, और आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, और गणतंत्र का विलोम जनतंत्र होता है, और जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, और आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण, तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन बी हो जाएगा अनावर्तक, और आवर्तक का सही विलोम है ऑप्शन बी हो जाएगा अनावर्तक। तो दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाने वाला विलोम शब्द है, और इसमें यह है कि एकदम बहुत अच्छे से विलोम शब्द दिया है, एकदम पूछा जाता है यूपीपीसीएस आरओ में। और आगे देखेंगे आगे क्या रहा है।
आवर्तक का विलोम होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अनावर्तक। और अमृत का विलोम होगा, ऑप्शन डी विष हो जाएगा। और अमृत का विलोम विष होता है। और मधुर का विलोम कटु। और कर्कश एवं तीक्ष्ण का विलोम होता है कर्कश भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है। और सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 कह रहा है कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन बी विहित होता है। निषिद्ध का विलोम विहित। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निषिद्ध का पूछ लिया जाता है कि निषिद्ध का विलोम होता है विहित। दोस्तों ये केवल आर ओ में ही नहीं बल्कि ऑल वन डे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी तो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो निषिद्ध का विलोम ऑप्शन बी हो जाएगा विहित। और निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा विहित। और निषिद्ध के लिए सही विलोम, दोस्तों 3 बार रिपीट कर चुका है इसमें, कोई बात नहीं, देख लेते इसको भी। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा विहित। और एक शब्द शुष्क का विलोम है, ऑप्शन बी आर्द्र होता है। और कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो दोस्तों ये पेपर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं पे हम लोग का दिमाग उतना नहीं जाता है। इस पर सबसे पहले आप सर्कल कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या पूछा है नहीं पूछा है। तो कह रहा है स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम नहीं हमारा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता है, नहीं तो स्थूल का विलोम होता है दोस्तों सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है और फिर दुर्बल होता है। तो इसमें पूछा था नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा शाश्वत। और फिर पूछा है पृथक का सही विलोम होगा, पृथक का सही विलोम शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथक का विलोम संयुक्त। तो दोस्तों हमारा 27वां नंबर, हमारा 27 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक का सही विलोम है संयुक्त। और 28 कह रहा है कि एक शब्द उपयोग का विलोम है, ऑप्शंस बी और डी को माना है। ऑप्शंस निरुपयोग हो जाएगा, उपयोग का विलोम निरुपयोग और अनुपयोग हो जाएगा, निरुपयोग और अनुपयोग हो जाएगा। और 29 प्रश्न कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का सही गलत युग्म है। क्या पूछा है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म। तो इसमें गलत युग्म पूछा है, तो इसमें गलत ऑप्शन नंबर बी है। उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होगा, बल्कि उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यम, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और शेष ये सभी सवाल सही हैं। दक्षुण का विलोम वाम होता है, वेदी का विलोम निषेध होता है और बर्बर का विलोम सभ्य होता है। 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ शुद्ध पूछा था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। और कह रहा है 31 प्रश्न कह रहा है कि विलोमार्थक दृष्टि से
एक युग्म अशुद्ध है। विलोमार्थक की दृष्टि से यानी विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, अशुद्ध है, तो उसको हम ए और सी गलत हैं। सचल का विलोम चल और मौलिक का विलोम अनुदित ये नहीं होता है, बल्कि सचल का विलोम अचल होता है और क्या मौलिक का विलोम होता है, मौलिक का विलोम कृत्रिम या अमौलिक होता है और शेष युग्म सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए सी को ही माना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसको। और फिर 32 कह रहा है कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा प्रतिची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा प्रतिची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 31 कह रहा है विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज का विलोम औरस हो जाएगा, जॉर्ज का विलोम औरस हो जाएगा। और फिर 34 कह रहा है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, ऑप्शन सी और डी हो जाएगा। हाया का विलोम बेहाया और अघी का विलोम निरग हो जाएगा। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहाया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहाया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप ना किया होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दोनों को दो उत्तर सही हैं और इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपने संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है 35 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुचर का विलोम परिचय नहीं होता है, बल्कि इसका यह समानार्थी शब्द है। और अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द शेष युग्म सही है। जैसे मौन का विलोम मुखर होता है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है और शानदार का विलोम शर्मनाक होता है। और 36 कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। ध्यान रखिएगा, गलत पूछा है, तो गलत हमारा है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा आच्छादित का विलोम परिच्छन्न हो जाएगा, आच्छादित का विलोम